इस समय बज रहे हैं शाम के 7। सुबह से लेके जिम, उसके बाद एक मीटिंग, फिर एक और मीटिंग, एक मीटिंग यहाँ, फिर एक मीटिंग कहीं और, फिर एक मीटिंग यहाँ। अभी 7:30 बजे एक और किसी फिल्म प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है। इससे पहले मैं अपने एक बैंड मेंबर से मीटिंग कर रहा था, बिकॉज हम कुछ एक यूनिक सा सेट बनाना चाह रहे हैं अपने शोज़ के परफॉर्मेंसेस के लिए। वो था। उसके बाद मुझे जाना है एक जगह पे, कहाँ है वो, महाड़ा, पास में ही है, 20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट। तो आज भी मैं लगभग 12 बजे के करीब फ्री होऊंगा शायद। मुंबई का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है, ऐसा ही रहता है यहाँ पे। जब मैं यहाँ आता हूँ ना, हर बार मुझे वो चीज़ याद आती है कि मैं यहाँ से जब गया था तो उस समय मैं किस माइंडसेट में होऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैं 16 साल कंटिन्यूसली बैक टू बैक ऐसे रूटीन में रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक बर्नआउट वाली फीलिंग आ गई होगी उस समय मेरे अंदर। और तभी मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजंस एक साथ मर्ज हुए कि दिव्या ने पढ़ना भी है, मुझे आई फेल्ट कि थोड़ा सुकून वाली लाइफ चाहिए। वो सारी चीज़ें इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुई और हम वहाँ चले गए। अब यहाँ आया हूँ, यहाँ पे वापस। अभी मैं 15-20 दिन के अंदर ही इतना मुझे थकान हो गई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे 16 साल ऐसे बिताए हैं अपने, और ऑलमोस्ट 24 आवर्स आई हैव बीन वर्किंग। बाय द वे, जिम का कुछ असर दिख रहा है? मेरे ट्रेनर बोल रहे थे आपका फेस थोड़ा सा तो पतला हुआ है। हालांकि 35 mm लेंस है, इस पर पतला दिखेगा नहीं, बट आप बताएं कमेंट करके। Show me how you do. Can I see? Can I see? Quickly. गुड मॉर्निंग हो चुकी है कि जो मैंने ब्रश कर लिया है, नहा लिया है। अब हम निकलने की तैयारी में, और अगले 20-25 मिनट में। यस, Airbus A380। रात को सिर्फ आधा ही मैं खाना बना पाई थी, क्योंकि ये बार बार रोते हुए उठ रहा था और इसको लग रहा था कि माँ कहाँ जा रही है मेरी बार बार, तो मैं नहीं बना पाई। तो अब मैं have to finish it. सफेद चने, बेसिकली धनिया रह गया था, बट ये रात को आके मैं सॉर्ट कर दूँगी। ये मेघा ने एक मसाला दिया, उससे बनाए हैं। बहुत ही बिजी दिन चल रहा है। अभी लंच किया है, हम ऊपर जा रही हूँ और काम पे लगेंगे वापस। या तो स्टार्टिंग में भी करते थे। अभी को लेने आ गई हूँ। दिन ख़त्म हो गया है, काफ़ी इवेंटफुल था, कल भी इवेंटफुल रहेगा। ये लॉक हो चुका है, तो आगे वाले दरवाजे से जाना पड़ेगा। पहुँच गए हैं घर, और कल है फ्राइडे, वीकेंड। देखते हैं, वीकेंड इन द सेंस कि कल तो जाना ही है, परसों से वीकेंड। मैं कर रही हूँ खड़े खड़े डिनर। सुबह जो सब्जी रह गई थी उसके साथ आधी रोटी मैंने बचाई थी, तो वो खा रही हूँ। इजी पीजी। Good morning, everyone. Jump. 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 Good morning. Come on now. Did you sleep
sleep well? Yeah. Yeah, you did. Purple. It's purple. Yeah, it's purple. Good morning everyone. आज हो गया है फ्राइडे. मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ. कीचू की आज नर्सरी में जो बनता है उसको अच्छा लगता है, इसलिए नो टिफिन. मैं अपना कुछ देख रही हूँ फटाफट करने के लिए एंड फिर निकलेंगे हम लोग. कीचू को तैयार कर रही हूँ बस. बाहर अभी भी रात है और बज रहे हैं 7:15. Wow. Let's go there. Take you in Godi and you ring the bell, okay? कीचू को छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ. होपफुली मिल जाएगी. 7:45 हम अंदर थे. अब मैं उसको वेट किया और फिर अभी उसको छोड़ा है. तो 8, 8:15 को बस मिल जानी चाहिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. फाइनली आज जाके अच्छी नींद मिली है क्योंकि रैकेट ले आया था. तो रात को सोने से पहले आधा घंटा कम से कम मैं मच्छर ढूंढ के मारा था और बहुत सारे मच्छर थे. मैं वही सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि एक आध मच्छर कहीं से घुस गया है तो हो जाएगा मैनेज. बट कल रात उसके बावजूद भी इतने मच्छर मैंने मारे, उसके बावजूद भी सुबह और 3-4 मच्छर मेरे आसपास मंडरा रहे थे. एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि मच्छर आ कहाँ से रहे हैं क्योंकि सारा कुछ तो यहाँ पैक्ड है. तो आई रियलाइज़ कि जो कबर्ड बना हुआ है यहाँ पे राइट पे कबर्ड है, उसके पीछे एक विंडो होती थी वो खुली हुई है. तो जहाँ जहाँ भी उस विंडो के पीछे गैप्स हैं वहाँ से मच्छर आ रहे हैं. तो उसको पूरा सील कराना पड़ेगा मेरे को. तो आई गेट दैट सॉर्टेड आउट. आज मैं थोड़ा लेट तक सोया हूँ. क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:30 हो गए हैं. सोया भी लेट था बट मेरे को एक्चुअली रोज़ कम से कम इतनी नींद तो लेनी चाहिए. आज लेट इसलिए सो पाया क्योंकि आज जिम में शाम को जाना है मुझे. चलो आराम से सोते हैं. एनीवे लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग. कल की वीडियो में कमेंट्स देखे मैंने लोगों के आउटफिट को लेके. काफ़ी लोग के कंसर्न थे कि सर आप अपनी सिंप्लिसिटी मत छोड़ो, यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ. तो मुझे अच्छे लगे वो मैसेजेस. बट उसका एक रीज़न होता है वाई जब आप यहाँ आते हो मुंबई में, बॉलीवुड में जब आप काम करते हो, देयर इज़ अ रीज़न वाई यू वेयर सच क्लोथ्स. अब आप किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आपको बुलाया है, ठीक है, और कहीं पे आप शो करने जा रहे हो, यू आर गेटिंग पेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है. तो इट्स अबाउट पेइंग योर रिस्पेक्ट टू द स्टेज दैट आप एक सही प्रेजेंटेबल तरीके से वहाँ जाएं. नॉट फॉर योर सेल्फ. आप तो जो है वो तो है ही, वो तो मैं तो ऐसे ऐसे कपड़ों में ही रहता हूँ जनरली. बट ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि यार जो सामने बंदा आया है ना वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आया कि ही इज़ गोइंग टू एंटरटेन अस. एंड अपीयरेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू जस्टिफाई when somebody has invited you and when somebody is paying you to be on the stage. तो उसका पूरा प्रोसेस होता है. सो मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर मैं वैसी चप्पल पहन के स्टेज पे चढ़ जाऊँगा तो लोग बोलेंगे ये कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है कि इस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं है स्टेज की, कि स्टेज पे किस तरह से अपीयर होना चाहिए, स्टेज पे किस तरह से अपने अपीयरेंस को मैनेज करना चाहिए. तो इट इज़ ऑल अबाउट यू नो ओवरऑल पैकेजिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक मार्केट में जाते हैं, आपको चिप्स पसंद है, लेज़. अब दुकानदार को आप बोलते हो कि यार लेज़ चाहिए, तो वो क्या करे कि उसके पास 2 टाइप के लेज़ हैं. एक पैकेट में प्रॉपरली पैकेज्ड और एक दूसरा खुले में रखा हुआ है. बोले कितना चाहिए आपको, ये लो. ऐसे उठा के उसने पैकेट में जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के दे दिया. तो फिर उस हिसाब से तो आपको वो वाले चिप्स खरीदने चाहिए क्योंकि वो सिंप्लिसिटी है ना. वो कहीं किसी जगह पे काम आती है, घर पे, सब जगह आपके नॉर्मल रूटीन में सही है. बट द मोमेंट यू आर आउट इन द मार्केट, आप जाते ही सबसे पहले वो जो पैक्ड वाला पैकेट है वो उठाओगे, जिसकी अच्छी पैकेजिंग है, जिसने अच्छा कलर लगा हुआ है, जिसके ऊपर सही से लोगो है, सही से लिखा हुआ है कि कौन सी ब्रांड का है. सही बोल रहा हूँ कि नहीं? खुला हुआ चिप्स नहीं खरीदोगे आप, पैक्ड वाला खरीदोगे. वो सेम चिप्स अगर मैं आपको खोल के दे दूँ और बोलूँ मैं इतना ऐसे आपको मुट्ठी से भर के दे रहा हूँ तो आप वो नहीं लोगे.
तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के ऊपर, और ये मेरा भी धीरे धीरे चेंज हुआ है। मेरा पहले ऐसा नहीं था, इस वजह से मैं स्टेज पे जाता ही नहीं था। मुझे लगता था यार ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर मुझे अपने आप से मैंने बात की कि इसमें दिक्कत क्या है। आप एक मार्केट में भी जाते हो, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की कि एक चीज़ खुली हुई बिक रही है और एक चीज़ पैक्ड है, तो आपको यही लगेगा ना कि ये जो पैक्ड चीज़ है ऑब्वियसली इसमें मेहनत गई है, ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल होगी और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की होगी, तो आप वही उठाते हो। So that is what it is. So I do understand and resonate with the emotions of whosoever has commented कि सर कुछ मत करो, आप सिंप्लिसिटी सही है, कान में भी मत पहनो, जैकेट भी मत, क्या ज़रूरत है, नॉर्मल पहनो। तो मैं तो वैसे ही नॉर्मल ही रहता हूँ भाई, बट when I'm on the stage as a product then it needs to be packaged, ऐसा मेरा मानना है after ages of experience in the industry। बट ये है ठीक है, अब मैं वो, ये तो एक्सपेरिमेंटल फेज़ है अब, ठीक है, कि किस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए। जैसे पहले 2 शोज़ में अलग स्टाइलिंग थी, थर्ड में मैंने ट्राई किया कुछ और, अभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। उसके बाद वी लैंड ऑन अ स्टाइल विच सूट्स परफेक्टली, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, हो सकता है अभी 10-15 बार में ऐसा चीज़ क्रैक हो पाए कि यार ये स्टाइल अर्जुना का है, यूनिक टू हिम। तो वो आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाएगा। जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतने ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सड़क पे ऐसे ये कपड़े पहन कर तो घूम नहीं सकता, ना ही मुझे शौक है। हालांकि मुंबई में ऐसे लोग भी हैं जो नॉर्मली ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम दैट दे हैव द कॉन्फिडेंस कि ऐसे सड़क पे चलते फिरते दे आर जस्ट ड्रेस्ड लाइक दैट। मैं तो ओकेजन्स के लिए पहन रहा हूँ। तो आगे भी अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो इस तरह के जब इन्वाइट्स आएंगे, इस तरह के जब इवेंट्स, जैसे अभी शायद गोवा में जाऊँ मैं शो करने के लिए, तो वहाँ जाऊँगा तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट विद द लुक। सुबह बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मुझे लग रहा है, आज 6-8 मिनट तो मैंने लेक्चर दे दिया सो के उठ के। लेक्चर नहीं था, मतलब जस्ट एक हार्ट टू हार्ट। तेज है ये बच्चा, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है और खुद दरवाजा बंद करके उस साइड खड़ा है कि ये जहाँ पे भी जाए मेरे पास ना आए, और मैं यहाँ पे भाग रही हूँ इधर से उधर कि मेरे पीछे ना आ जाए। कितना तेज है कीचू, you naughty naughty कीचू, you're standing on the other side, yeah। भाई स्वयं की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले। उसने कहा माँ देखती रहेगी कैसे करना है, मैं पहले छुप जाता हूँ जाके। मुझे लगता है हम कितने लल्ले बच्चे थे यार बचपन में, मतलब देख लो पूरा दरवाजे के उधर खड़ा हुआ है वो खुद से, और यार उड़ा रहा है ये वहां से, बहुत ज्यादा चालू नहीं हो रहा है। What? I'll show you, Mama. I'll take my phone. Okay. I'll show you. Wow. That's your helicopter collection? Yeah.